हमारे साथ सीनियर सियासतदान जावेद अब्बासी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो आज पूरा ऐवान जो शोर की नज़र हो गया और इसमें वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का जो खिताब था और फिर उस पर उमर अयूब साहब का रिएक्शन था, वो एक मिसाल देते हैं कि रिश्ता होने के बाद पता चल जाता है कि ये शादी लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि रवैये ऐसे होते हैं। तो आपको लगता है कि आज का जो दिन गुजरा है इससे हुकूमत ये 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत अगर ये बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि अगर साल भी निकाल जाए, क्योंकि इन हालातों में बहुत ही मुश्किल है हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना। पहली बात यह है कि लोग तमाम सियासी जमातें जो रीजनल जमातें थी सारी, और सियासी जमातें भी थी और मजहबी जमातें भी थी, हर एक ये शोर डाल रहा है अपनी अपनी जगह की ये इलेक्शन जो थे ये गांधी ज़दा इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मैंडेट चोरी हुआ है। इस इलेक्शन के नतीजे में जो असेंबली बनी है वो उन लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं बनी है जिन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया है। ये जो लड़ाई अभी से शुरू हो गई है उस वक्त तक ये ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। जब अगर कोई कमीशन बन जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ जाते, जिन लोगों का असली मैंडेट चुराया गया है वाकई उनका मैंडेट वापस होता, तो फिर तो शायद बात कोई बन सकती थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त का माहौल है, जो इस वक्त के हालात हैं, जिस तरह की असेंबली बनाई गई है, जिस तरह लोग असल में अपना ये बनाई गई से क्या मुराद है जावेद अब्बासी साहब आपका? ये तो बनी है, बनाई गई से क्या मुराद है? ये तो जो लोग हैं वोट से आए। नहीं, अगर वोट से आते तो फिर रिजल्ट में चेंज होते ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आप जरा मेहरबानी करके देखें कि MQM क्या है। गवर्नर की स्टेटमेंट और उनके एक एमएलए थे, उनकी स्टेटमेंट देखेंगे, वो खुद कहते हैं, जो उनकी टेप सामने आई है, उन्होंने कहा जी कि हम मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने हमें कहा कि हमारा तो 60% 50 से 60% मैंडेट जाली है, MQM का तो 100% मैंडेट जाली है। वो खुद ये मान रहे हैं कि हमारी टेप असली है। फिर जिस तरह कमिश्नर पिंडी ने कहा है, जिस तरह बाकी जमातें कह रही हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, जिस तरह मेंगल साहब कह रहे हैं, जिस तरह MP कह रही है, ये वो सारी सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं जो PDM का हिस्सा रही हैं, जो बड़ी साल से मुल्क में सियासत कर रही हैं। अगर आप PTI को छोड़ भी दें, बाकी सारे भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, ये असली मैंडेट नहीं है। उनके क्वेश्चंस हैं, ये अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं समझता कि चीजें आगे चल सकती। लेकिन अब्बासी साहब, चड्ढा साहब का आपने जिक्र किया, वो तो अपने बयान पे स्टैंड आउट नहीं रह सके, वो तो उस पे अमल पैरा नहीं हो सके, खड़े नहीं रह सके, वो उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन दीगर जमातों का आपने जिक्र किया है, उसमें आपको क्या लगता है ज्यादती किसके साथ हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड लोगों के साथ जो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है? वैसे मुस्लिम लीग, बाय द वे मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि उनको भी वो सीट्स नहीं मिली हैं जितनी वो डिजर्व करते थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे। सारी जमातें जो इक़्तिदार में भी जा रही है, इक़्तिदार के बाहर सब कह रही हैं अपनी अपनी जगह पर। नहीं तो इसका हल क्या है? अब तो गवर्नमेंट बन गई ना, अब तो फॉर्मेशन हो गई, और आपने बात है ये कहा भी है कि ये गवर्नमेंट 2-2.5 साल चलेगी। ऐसी बातें कुछ फैसल वाउडा साहब भी कर रहे हैं। ये वैसे आपको खबरें मिलती कहाँ से? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा 2-2.5 साल, मैंने कहा मुश्किल से साल भी शायद न चले। अच्छा, आप कह रहे हैं साल भी शायद ना चले? जी 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 जी, मुझे खबरें लेने की जरूरत है कि चीजें नजर आ रही हैं। हुकूमतें इलेक्शन जब मुल्क में होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी कि जिस भी मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, उसके नतीजे में अगर मैंडेट के साथ हुकूमत आए तो वो बड़ी पावरफुल हुकूमत होती है, उससे लोगों की बैकिंग होती है, वो पॉपुलर फैसले करती है, वो आगे जाकर लोग उसके साथ होते हैं। लेकिन इस तरह का जो माहौल है, और इस तरह जिस तरह बंदर बांट की गई है ओहदों की, इस तरह जिस तरह आप सदर बन जाए, आप वज़ीर आज़म बन जाए, आप गवर्नर बन जाए, अभी वो MQM अपने लिए चीजें ढूंढ रही है, इन मामलात में बड़ा मुश्किलात नजर आ रही है कि आगे चलकर ये PDM की हुकूमत रही है ना 16 महीने, क्या उन्होंने बेहतरी कर ली थी? क्या वो मुल्क की इकानमी बेहतरी हो गई थी? क्या डॉलर नीचे आ गया था? क्या लोगों को नौकरी मिल गई थी? ये इससे भी बदतरीन हालात होंगे लोग आने वाले। बस अगर नून लीग की जगह कोई भी ड्राइविंग सीट पे बैठता तो शायद उसके लिए इतनी ही मुश्किल होती जितनी नून लीग के लिए। ये तो सबको इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपने कहा कि 1 साल नहीं चलेगी, ये आप आउट ऑफ रिएक्शन तो नहीं कह रहे कि आपको टिकट नहीं मिली थी पार्टी से, इसलिए आप अब अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं? एक तो आप कह लेंगे मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने टिकट लिया नहीं है। अच्छा, तो लेना ना लेना और मिलना मेहरबानी करके अपने किसी से पूछ लो। नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं कोई
गुस्से वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल रिएक्शनरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे से आपने सवाल पूछा है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो माहौल हमने 2 दिन पिछली असेंबली का देखा है, नेशनल असेंबली का जो आज देखा है, पीटीआई की पूरी हुकूमत आ गई है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध असेंबली में और बलूचिस्तान असेंबली में आने वाले देखो में यही मामला आप देखेंगे। जब इस तरह असेंबलियां पहले दिन से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है, मौलाना फजल रहमान साहब की सड़कों का हूँ, पीटीआई की सड़कों का हूँ, बाकी रीजनल जमातें की सड़कें का हूँ, जो चकदेव साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर तकरीर किया, जो बातें की हैं, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ये हालात चलने वाले हैं? ये जिस तरह असेंबली चलती है इस तरह हुकूमत चलेगी? और क्या इस तरह हुकूमत के चलने से मुल्क की माशी हालात तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन्हें एड्रेस करना, वो एड्रेस करने के पोजिशन में होंगी? मुश्किल मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, आपका अंदाजा ठीक हो, आप चाहते हैं 5 साल हो जाए तो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं, मैं ये कह नहीं रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि 5 साल चले, कोई भी गवर्नमेंट हो उसको 5 साल चलने का हक होना चाहिए। और मेरी तो ख्वाहिश ये भी है कि वज़ीर आज़म भी 5 साल निकाले। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर दावत दी है अपोजिशन जमातों को कि आएँ, मिसाके मुफाहमत करते हैं। आप नहीं समझते इतना क्रूशल टाइम है, इतना पाकिस्तान में मसला है इकॉनमी का, तो ऐसे टाइम पे अगर आप मिसाके मुफाहमत कर लें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? देखिए ना, ये तो बिल्कुल आपने जो बात की आदमी, ये बात हंसी होनी चाहिए कि जिस ममालिक में जमहूरियत है वहाँ अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चीजें आगे बढ़ाते हैं और अपोजिशन को साथ बिठाते हैं और अपोजिशन की बात मानते हैं और अपोजिशन हुकूमत की बात मानती है और वो फिर आगे दोनों चलती हैं। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है। मैंने कहा है कि इस असेंबली का मैंडेट कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इस इलेक्शन का रिजल्ट कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले दिन से ये लड़ाई है और ये लड़ाई किसी एक जगह नहीं है, किसी एक जमात की नहीं है। ये तमाम जमातें इसमें मुलव्वस हैं और वो कह रही हैं कि हमारे मैंडेट अपनी अपनी जगह पे चोरी हुए हैं, हमारे मैंडेट ठीक नहीं है, हमारा इलेक्शन चुराया गया है। ये उनके सीरियस एलिगेशन है, इल्जाम है, असेंबली के अंदर है, बाहर है। ऐसे हालात में बैठने के लिए इनका कोई माहौल बनेगा ही नहीं, ना इनको बिठा सकते हैं। जो वज़ीर आज़म बन जाता है उसकी तो यही ख्वाहिश होती है कि चीजें मेरे लिए अच्छी हो तो मैं चला सकूं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि एक दावत से अपोजिशन आगे बैठ जाएगी? मुझे ये अपोजिशन बैठने वाली नहीं लग रही। मेरा अपना अंदाजा है यार आने वाले दिन मुश्किलात का होगा हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए ये बोझ जो उन्होंने उठाया ये उठा नहीं सकेंगे, ये इस बोझ के नीचे दब जाएंगे और बहुत ही मुश्किल हालात है आने वाले। बहुत ज्यादा माशी बुरहान है इस मुल्क के अंदर। कभी कीमतें बढ़ेंगी, अभी IMF के पास इन्होंने जाना है, IMF की कमीशन इन्होंने बहुत सख्त और माननी है। माशी हालात बड़े खराब हैं, पैसा आपके पास है नहीं है, आप कर्जा उतारने के भी पास है, पैसे आपके पास नहीं है। इन हालातों में आप हुकूमत देंगे तो फिर बहुत मुश्किलात है आगे में कि आप कोई ऐसा माहौल पैदा कर लेते कि सारी जमातें मिलकर बैठकर हुकूमत बनाती और आगे बिठाएगा कौन अब्बासी साहब? बिठाएगा कौन? बैठने का कोई माहौल ही नहीं है जी, कोई बिठा ही नहीं सकता इस वक्त। ये जो माहौल है ये कोई भी ऐसी अनसीन ताकत नहीं है जो इनको आपस में बिठा सके, जोड़ सके। नहीं, वो अनसीन ताकतें भी जो है वो भी इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो गई है। मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पोजीशन में है कि इनको बिठा सके। अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट मुझे ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब रूए रवा थे PDM के लेके चलने वाले, आजकल उनके बयान बड़े सख्त आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन से मुतालिक हों, सियासी जमातों से मुतालिक हों, इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक हों। आज तो उन्होंने कह दिया कि जो सूबा सिंध और बलूचिस्तान है इसमें ख़रीदा गया, सीट्स खरीदी गई हैं, बाकायदा इलेक्शन खरीद लिया गया। तो मुझे बताएं कि ये कितनी सदाकत है इस चीज़ में? देखिए, उन्होंने भी कहा है, मेंगल साहब ने भी कहा है, SSI साहब ने भी कहा है, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, ANP भी ये बात कर रही है। ये एक आदमी को बात नहीं कर रहे हैं, सारी जमातों के लोग कर रहे हैं। ये बड़ी सीरियस बात है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जिम्मेदार आदमी है, बड़े नाप तोल के बात करते हैं। सियासत में उनका बड़ा वो है, कंट्रीब्यूशन रही है, बड़ा स्टेक है उनका। अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि इतने बड़ा आदमी को गैर जिम्मेदारी बातें नहीं कर रहा? उन बातों को सीरियस लिया जाए, इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, कमीशन के लिए टाइम फ्रेम रखा जाए, इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, फॉर्मसेट चाहे लैब के पास चीजें भेजी जाए, सबको कहा जाए अपनी अपनी एविडेंस लाएं और कहें आप आगे उस वक्त चलेंगे जब पहले इसका फैसला हो करेंगे। और अगर इसका फैसला हो जाए तब भी मामला आगे चलेंगे। अगर ये फैसला नहीं करेंगे, मैं नहीं समझा कि कोई बेहतर रियासत नहीं। तो कमीशन पे ऑपोजिशन को मना लिया जाएगा क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं, वो क्यों नहीं तैयार? अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बन जाए,
और सुप्रीम कोर्ट का कमीशनर बने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के नीचे जो भी कमीशन बनेगा उसको कौन मानता है? लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए तो मेरा ख्याल है कि सारे मानेंगे और मानना चाहिए उनको, और उसके बाद ही फिर आगे करें। और ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, लेकिन वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ये जिम्मेदारी न उठाई तो ये लड़ाई हर दिन बढ़ेगी, लड़ाई रुकने वाली नहीं है, और इसके नतीजे में हुकूमत जो भी हो वो डिलीवर नहीं कर सकेगी और बहुत बड़े मुश्किलात होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक फैक्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। वो अलग बात है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है या वो आने वाले दिनों में वाकई काबीना का हिस्सा भी बन जाएंगे? मेरा ख्याल है वो जज कर रहे हैं कि इस साल पड़ा कोई मामला तो वजारतें ले लेंगे, और उन्होंने समझा कि मामला बड़े खराब हो गए, वो एक फैसले देंगे किसी का हम प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच जाए। सही, जावेद अब्बासी साहब साथ ही रहेगा।